हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 7.2 एक्सरसाइज की क्लास 10 की 5th ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। अब हर क्वेश्चन में क्या है कि कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी है जो हमें पिछली क्लासों से आनी चाहिए। ठीक है, 9th की 8th की, और यदि वो चीज़ हमें नहीं आती तो हम वो क्वेश्चन नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें देखो कैसे ये क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमें रेशो निकालना है अनुपात, जिसमें बिंदुओं 1, -5 और दूसरा बिंदु है b -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड। ये देखो, सपोज हमारा ये है रेखाखंड ए बी। ठीक है, ए पॉइंट हमारा क्या है 1, -5 और बी पॉइंट हमारा क्या है -4, 5। ठीक है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड जो है एक्स अक्ष से विभाजित होता है। वो अनुपात ज्ञात कीजिए कि एक्स अक्ष है कोई, सपोज ऐसे आ रहा है ये एक्स अक्ष, या ऐसे आ रहा है और यहाँ पे इसको रेखाखंड को यहाँ पे कट कर रहा है, लाइन को कट कर रहा है। ठीक है, तो उस ये सपोज ये बिंदु हमारा है सी, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने। अब हम सी बिंदु के क्या पॉइंट लेंगे, एक्स वाई, तो हमारा रेशो कैसे निकलेगा। तो यहाँ उसने हमें एक क्लू दे दिया कि वो जो बिंदु है वो किस पर है, एक्स अक्ष पर। किस पर है वो बिंदु, एक्स अक्ष पर, मतलब इसे जो काट रहा है बी को किस पर है, एक्स। तो एक्स अक्ष पर बिंदु, इसमें ये नई चीज है, बताओ क्या होता है। एक्स अक्ष पर हमेशा बिंदु होता है x, 0, उसका y जो है 0 होता है। एक्स अक्ष पर y हमेशा 0 होता है। तो बस ये मेन चीज थी, हम ये यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं सी x, 0। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे माना एक्स अक्ष पर बिंदु सी x, 0 ए बी रेखाखंड को किस रेशो में, मैंने कराया था इससे पिछली वीडियो, के रेशो 1 में, के अनुपात 1 में विभाजित करता है। m1 m2 भी ले सकते हो आप, लेकिन इससे इजीली निकल जाता है। ये आ गया के रेशो 1। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे क्या होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 y x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y हमारा होता है, डिवीजन फॉर्मूला लिख रही हूँ ना मैं, सेक्शन फॉर्मूला अनुपात का। ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखो हमारा x तो x है, y क्या है हमारा 0, तो हम जो 0 होता है ना हम उसी से निकालते हैं रेशो, हमेशा उसी से ही निकलता है। तो हमारा क्या पॉइंट है 0, हम यहाँ पे ले लेंगे y हमारा है 0 इक्वल टू m1 हमारा है k और m2 हमारा है 1, और ये हमारा x1 है, x1 y1 पॉइंट है, ये x2 y2, और ये कर रखो m1 की जगह k इंटू y1 हमारा कितना है -5 प्लस m2 हमारा है 1, और y k इंटू y2 हमारा कितना है, y2 हमारा है 5 +5 है ये, और m2 ये है, और y1 हमारा कितना है -5, और अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1। अब देखिए k प्लस 1 इधर आके 0 आ गया, ये क्या है 5k -5, 5 इधर आके प्लस के हो गए इक्वल टू 5k, k इक्वल टू क्या आ गया 5, ये मल्टीपल हो रहा है 5 तो डिवाइड 5 बन जाएगा, k हमारा कितना आ गया 1। इट मीन्स हमारा अनुपात आ गया 1:1, क्योंकि 1 के अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अब वो लेकिन यहाँ पे देखो एक सवाल में ही 2 सवाल है, अगर वो खाली रेशो पूछ रहा होता तो देखो हमारा ये अनुपात निकल गया 1:1, लेकिन यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, मतलब हमें x भी निकालना है। ठीक है, तो निकालो x, क्या होगा
1:1 से निकाल लो, आप पॉइंट बना लो, यहाँ पे लो ए, ये बी और रेशो है आपका 1:1। और ए के पॉइंट हमारे क्या हैं? ए के पॉइंट हमारे 1, -5 और बी के पॉइंट है -4, 5। निकालिए क्या होगा। x इक्वल टू क्या आया? 1 इंटू -4 प्लस 1, तिरछी गुणा होती है ना, इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था, या इस फॉर्मूले में रख दो वैल्यू। 1 इंटू 1 अपॉन क्या आएगा? 1 प्लस 1 क्या आया? ये हमारा ये आ गया -4 प्लस 1 अपॉन 2 -3 अपॉन 2। तो हमारा बिंदु क्या आ गया एक्स अक्ष पर? ये हमारा आ गया -3/2, 0। भाई एक्स की जगह -3/2 और y है 0, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या था? x, 0। ये हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 7.2 का। इसमें भी क्या है? इसमें भी एक नई चीज है। वो क्या है? यदि बिंदु 1, 2, 4y, x, 6 और 3, 5 ये 4 बिंदु हैं, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें 2-3 चीजें ऐसी हमें देखनी पड़ेंगी जो हमारी प्रीवियस क्लासेज की इसमें यूज होंगे। देखो क्या क्या यूज हुई है, ठीक है। और उससे पहले भी एक और चीज जो हमें पता होना चाहिए, इसमें मध्य बिंदु की फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सपोज ये कोई भी आपकी लाइन है, रेखाखंड है ए बी, ए के पॉइंट्स हैं x1, y1 और बी के पॉइंट्स हैं x2, y2, ठीक है। ये फॉर्मूला जो मैं लिखवा रही हूँ, इसमें क्या है? मध्य बिंदु ए और बी का सपोज कोई मध्य बिंदु है C और इसके आपके पॉइंट्स हैं x, y, ठीक है। तो वो क्या होंगे? मध्य बिंदु का मतलब है ये किस रेशो में? 1:1 में। भाई दोनों तरफ इक्वल है, इधर और इधर इक्वल पार्ट है, 1:1। तो इसमें हमारे मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? हमारा x इक्वल टू हमारा आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला लगेगा मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु क्या है? ये मध्य बिंदु, ठीक है। एक तो ये आपको याद रखना है मध्य बिंदु का फॉर्मूला, कि x को x में ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, वो x आ जाएगा। y में ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, वो y में आ जाएगा। अब अगली चीज क्या है? हमें समांतर चतुर्भुज है, हम इसे लाइन से ले लेते हैं क्रम में 1, 2, 4, y, a b c d क्रम में ही लेना है आपको, ऐसे या ऐसे किसी भी क्रम में लो, लेकिन क्रम में लो, ये नहीं a b और c इधर ले लिया, ठीक है। C हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? x, 6 और फोर्थ हमारा पॉइंट है 3, 5। ये कैसा चतुर्भुज है? हमारा समांतर चतुर्भुज है। तो हमें x और y ज्ञात करना है। तो यहाँ भी हमें क्या समांतर चतुर्भुज की हमें प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी होगी कि क्या है? हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण कौन कौन से विकर्ण होंगे? एक होगा AC और एक होगा हमारा BD। विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु, ये वाला हमारा यूज होगा, ठीक है। तो अब देखिए मिडल पॉइंट, मध्य बिंदु मतलब मिडल पॉइंट। तो देखो अब ये क्या होगा? AC का मध्य बिंदु क्या होगा? ये होगा x में x ऐड होगा और अपॉन 2, 1 प्लस x, भाई A का x प्लस C का x अपॉन 2, 2 प्लस 6, ये y हो गया, y में y ऐड होगा, 2 प्लस 6 अपॉन 2, ये AC का मध्य बिंदु आ गया हमारा। अब निकालिए BD का मध्य बिंदु क्या होगा? x में x ही ऐड होगा ना, 4 प्लस 3 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन 2, और ये कैसे होंगे? इक्वल।
क्योंकि इसका मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु इक्वल टू BD का मध्य बिंदु। अब x x के इक्वल होगा और y y के इक्वल, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू आ गया 4 और 3 7/2 और 2 प्लस 6 क्या है 8/2, 8/2 इक्वल टू आ गया y प्लस 5/2। निकाल लीजिए, यहाँ से x निकाल लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, x इक्वल टू क्या है 7 इधर है, 1 इधर आके माइनस का, x इक्वल टू आ गया हमारा 6। ये देखो 2 1 जा 2, 2 ये आपस में ऐसे काट दो, ठीक है, अपॉन में, तो क्या आया 8 और 5 इधर आके क्या हो गया माइनस इक्वल टू y, और ये हमारा आ गया 3। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, हमारा आंसर क्या आ गया हमारा, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3। हमसे वो x और y के मान ही पूछ रहा था, ये हमारा आंसर है। ये देखिए, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। बेटा कोई भी क्वेश्चन है और यदि वो कोई क्वेश्चन देता है और आपको लगता है कि उसका डायग्राम बन सकता है, आपको सबसे पहले डायग्राम ही बनाना चाहिए, क्योंकि डायग्राम से हम बहुत इजी हो जाते हैं। तो देखो ये हमारा क्या है, एक वृत्त है और हम इसका ये क्या लेंगे, व्यास। व्यास क्या होता है, जो सेंटर से गुजरता है, केंद्र से गुजरता है। ये केंद्र है O और ये AB इसका व्यास है, ठीक है, जिसका केंद्र है 2,-3, मतलब 2,-3, ये केंद्र का पॉइंट है, ठीक है, सेंटर है ये हमारा। और B के निर्देशांक हमारे उसने दिए हैं 1,4, और हमें किसके निर्देशांक निकालने, A के निर्देशांक हम ले लेते हैं x, y। अब इसमें भी क्या यूज होगा, इसमें भी हमारी पुरानी चीजें यूज होंगी। वो क्या यूज होंगी, वो चीजें हमारी यूज होंगी कि हमने पढ़ा है जो व्यास है, जो सेंटर होता है, वो व्यास का मध्य बिंदु होता है। वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, हम जानते हैं कि वृत्त का केंद्र व्यास का ऑलवेज, हमेशा मध्य बिंदु होता है। लो हो गया हमारा सवाल। मध्य बिंदु पॉइंट क्या होते हैं, ये मध्य बिंदु है किसका, A का और B का। तो इट मीन्स क्या हुआ, दिस प्लस दिस अपॉन 2 इक्वल टू दिस। तो क्या होगा, करो, x की, जब x की बात होती है तो सारे x वाले ही हम टर्म्स लेते हैं, संख्याएं लेते हैं। x प्लस 1/2 इक्वल टू क्या आएगा, मध्य बिंदु कितना है 2। ऐसे ही y कितना है, y प्लस यहाँ y कितना है 4/2 इक्वल टू -3। मैंने आपको कई बार बताया, जो किसी बिंदु में पहला जो संख्या होती है वो x होती है और दूसरी y, तो ये x ये y, ये x ये y, ठीक है। अब यहाँ से हम x निकाल लेंगे और यहाँ से हम y निकालो, क्या होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 4, x इक्वल टू 4 इधर है, 1 इधर आके माइनस का हो गया और x इक्वल टू आ गया हमारा 3। अब इसी तरह हम y निकाल लेंगे, क्या होगा, y प्लस 4 इक्वल टू -3 इंटू 2, क्या हो गया -6, और ये y इक्वल टू -6 इधर है और ये -4, और ये y इक्वल टू -10। तो हमारा आंसर आ गया, पॉइंट क्या आ गया 3, -10। ये हमारा आंसर है।